इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल है जो कि पाषाण काल का अंतिम समय है। और आधे ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। ठीक है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को तीन खंडों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। नामकरण लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपने पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश अब्दुलगंज रायसेन जिले में स्थित है। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्य था। इसी काल में कश्मीर के बुरजहोम से मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल के मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास सबगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आजमगढ़ एमपी तथा बगौरा राजस्थान से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। नोट: मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिले थे। बुरजहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ
गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल, यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा, यहाँ उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिली है। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी की उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव, यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। ताम्रपाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गई। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंद पूरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैली हुई ताम्रपाषाणी बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम तांबावादी अर्थात तांबा वाली जगह है। मालवा मृतभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृतभांड माना गया है। बिहार में सेनुआर, सोनूपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। महिषदल, पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पूरा स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। इनाम गांव ताम्रपाषाण पुस्तक युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृदेवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदोली और नेवास बस्तिया में पाई गई है। स्टेटाइट और कोर्निलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृतभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरियन से प्राप्त हुई है। जोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र के प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पूरा स्थल आते हैं: इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दैमाबाद आदि। पाषाण युग, बोरी मुंबई, कुल्हाड़ी साक्ष्य, बोरी मुंबई, कुल्हाड़ी, खंडक, चोपर प्रारंभिक उपकरण के साक्ष्य। पाषाण युग, सोहन घाटी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। यहाँ चॉपर चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। नोट: चॉपर एक तरफा धार वाला उपकरण, चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने वाला औजार। भीमबेडका रायसेन मध्य प्रदेश देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा जनक। चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश, यहाँ सोहन संस्कृति से संबंधित है। अत्रिपक्कम चेन्नई तमिलनाडु, यह मिश्रित एबीवेली तथा
एसुलिन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पल्लवरम, चेन्नई, तमिलनाडु। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1864 में यहाँ पुरातनकालीन औजारों की खोज की थी। बेलन घाटी, मिर्जापुर, यूपी। आरंभिक पुरातनकालीन औजार। मध्य पाषाण काल, बगौरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। सराय नहर, राय, प्रतापगढ़, यूपी। शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने का साक्ष्य। महदहा, दमदमा, प्रतापगढ़, यूपी। पुरुष स्त्री दोहरण सावधान के साक्ष्य। आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। बागों की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम, श्रीनगर, नवपाषाण काल। बुर्जहोम, श्रीनगर। गर्तवास और कब्रों में मानव के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य। अस्थि उपकरणों की साक्ष्य। गुफकराल, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। मेहरगढ़, बलूचिस्तान प्रांत, भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य। मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। नवपाषाण काल, चिरांद, छपरा, बिहार। भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल। अस्थि उपकरणों की साक्ष्य। दाओजली, हैंडिंग, असम। पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य। कोल्डीवा, इलाहाबाद, यूपी। 6000 फुट चावल का साक्ष्य। हस्त निर्मित मृतभान तथा निवास के लिए झोपड़ी। बुर्डी, सिंहभूमि, झारखंड। उपकरण। ये हम प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पूरा पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है आधैतिहासिक काल।